तो दोस्तों आज की कविता का टाइटल है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इस कविता के पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका शॉर्टकट WWW है। दोस्तों ये कविता एक लूसी नामक लड़की होती है जिससे बहुत ही गहरा प्रेम करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और वो लूसी डेड कर जाती हैं और उसके बाद से इनको बहुत गहरा दुख होता है। तो उनके ऊपर ही इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं में से ये कविता एक है। इस कविता का जो टाइटल है उसका हिंदी होगा कि मेरी सोई हुई आत्मा। तो चलिए हम इस कविता के ऊपर जो ये हाईलाइट में दिया है इसको हम पढ़ के आपको बताते हैं। दिया है कि दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। मीन्स ये हुआ कि ये जो कविता है ये प्रेमिका के, उनकी एक प्रेमिका रहती हैं, उनकी डेथ के ऊपर लिखी गई है। कह रहे हैं कि हाउ डज द पोएट फील, पोएट को कैसा फील होता है व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, जब वह उनके मृत्यु के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। इसके बारे में हम इस कविता में सीखेंगे और सीखेंगे कि हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी, और उनके मर जाने के बाद से वो कैसे होंगी, कैसे रहती होंगी, ये सारी बातें वो इमेजिन करते हैं। ये सारा चीज़ इस कविता में उन्होंने अपने फीलिंग को उतारा है। तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं। कविता शुरू होती है कि ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स, नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नाइदर हियर्स नॉर सी, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स diurnal course with rocks and stones and trees। फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मिस होता है डीप स्लीपिंग, गहरी नींद। स्पिरिट मतलब सोल होता है, आत्मा होता है, और सील का मतलब तो लॉक कर देना, बंद कर देना ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो मेरी आत्मा है वो बहुत दुखी है, सो गई है। मीन्स दैट कि वह बहुत दुखी है। और ये आगे बता रहे हैं चूँकि यह लूसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम के दिनों का कल्पना करते हैं इस लाइन के माध्यम से। ये बताते हैं कि जब मुझे लूसी से बहुत गहरा प्रेम था तो आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, तो मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, मुझे कोई डर नहीं था। जैसे कि आमतौर पे हम लोग जानते हैं जो लोग लव करते हैं, जो प्रेमी होते हैं या जो प्रेमिका होती हैं, उनको एक दूसरे से इतना गहरा प्रेम होता है कि समाज का डर, घर परिवार, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रह जाता है। आज के ज़माने की अगर बात करें मैं आपसे, तो आज तो लोग प्यार करते हैं और प्यार में इतने सारे वादे इरादे और इकरार कर जाते हैं कि घर वाले मना करते रह जाते हैं और लोग फुर्र हो जाते हैं। तो ये आज का समाज है। तो ये उन्हीं बातों को इस लाइन के माध्यम से बयां करते हैं कि आई हैड नो फियर्स, मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था जब मैं उसके प्रेम में पागल था। ऐसा इन्होंने वर्णन किया है। आगे कहते हैं चूँकि अब वो मर चुकी हैं तो ये आगे की लाइनों में उन्हीं को इमेजिन करते हुए कह रहे हैं कि सी सीम्ड अ थिंग, वो ऐसी वस्तु की तरह लग रही हैं दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स। देखिए यहाँ पे द टच ऑफ अर्दली ईयर्स जो लाइन है, इस बात से ये मतलब है कि जैसे अर्थली ईयर्स है। ये जो अर्थली ईयर्स है, जैसे पृथ्वी सालों साल घूमती रहती है और हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो ये दिन रात होता है। और ये जितने भी इस पृथ्वी पर हम परिवर्तन देखते हैं, मौसम का परिवर्तन या आप जो परिवर्तन कहेंगे, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, लोग मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं, जो कुछ भी इस धरती पर परिवर्तन होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ये सब होता है। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो अर्थली ईयर्स, ये जो सालों साल पृथ्वी का ये जो परिवर्तन है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुड नॉट फील, उसको कुछ इसका आभास नहीं हो रहा है, कोई फीलिंग नहीं हो रही है। आगे की लाइनों में पोएट कहते हैं कि नो मोशन हैज सी नाउ, अब ना ही उसमें यानी कि लूसी में किसी प्रकार का कोई गति रह गया है। नो फोर्स, ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई बल, कोई आकर्षण काम कर रहा है। सी नाइदर हियर्स नार सी, ना ही वह सुन रही है और ना ही अब वो देख सकती है। ये सारी बातें लूसी के डेड करने के बाद से वो ऐसा फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। आगे की लास्ट जो दो लाइनें हैं इसमें कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि रोल्ड राउंड इन अर्थ्स
ड्यूरनल कोर्स। ये रोल्ड राउंड का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है इसमें उनको तो दफन कर दिया गया है, और वो अर्थ ड्यूरनल मतलब डेली होता है, कोर्स मतलब रूटीन से यहाँ मतलब है ये पृथ्वी का जो डेली का रूटीन है, यानी पृथ्वी डेली यानी डेली बोले तो डे बाय डे अपने अक्ष पे घूमती रहती है। तो यही पोएट बता रहे हैं कि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे डेली रूटीन है, घूमने का जो रूटीन है, अब इसी रूटीन का वो लूसी भी हिस्सा बन गई हैं। जैसे रॉक्स यानी कि जैसे ये चट्टानें, पत्थर, पेड़ पौधे उस पृथ्वी के इस डेली रूटीन का हिस्सा हैं, उसी तरह से उनको दफन कर दिया गया और वो भी हिस्सा बन चुकी हैं, वो भी उसी में पृथ्वी के साथ घूम रही हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है। आपको और कोई भी क्वेरी हो वो या ये कविता आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने कविता पूरा सुना इसके लिए शुक्रिया, थैंक्स।